हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। अभी बीपीएससी ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला है 108/2025। ये एडवर्टीजमेंट है फॉर असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी का, यानी नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निकाला गया है। असिस्टेंट यानी सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो उनका ये विज्ञापन है, विज्ञापन संख्या 108/2025, सॉरी, ठीक है। इसमें कुल 54 पोस्ट हैं टोटल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया कुल 54 पोस्ट हैं। अनारक्षित यानी युवा कैटेगरी में आपके 18 पोस्ट हैं, जिसमें से 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए है। तो इसमें से 6 सीट लेडीज़ के लिए रिजर्व है, और आर्थिक रूप से यानी ईबीसी के लिए जो है वो 5 सीट है, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति 8+2 यानी 2 बैकलॉग है, तो 8+2 10, जिसमें से 3 आरक्षित है। इसी तरह से आप डिफरेंट कैटेगरी के आप देख सकते हैं, टोटल 54, जिसमें से 14 जो है वो लेडीज सीट है, 35% रिजर्व है। इसमें जो 2% है वो जो राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, उनके पोता पोती नाती नातिन है, तो उनके लिए 2% यानी 1 सीट उनके लिए रिजर्व है। और अगर आप ग सेक्शन में आएंगे, ख में ये हो गया, ग सेक्शन आएंगे तो इसमें जो फिजिकली चैलेंज्ड वाले पोस्ट होते हैं वो दिया गया है। वीआई कैटेगरी, दृष्टि बाधित, मूक, फिर OH, MD, इनके लिए 1, 3, 1, 4, 1, 5, टोटल 5 सीट इनके लिए रिजर्व है। इनका वेतनमान अगर देखेंगे तो वही पे स्केल 7 है इनका भी। और जो शैक्षणिक योग्यता इसमें दिया गया है वो मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट का है। जो भी इन्वायरमेंटल या सैनिटरी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको इन्होंने एलिजिबल किया। तो शैक्षणिक योग्यता जो इसमें रिक्वायर्ड है वो है बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट में आपका BA होना चाहिए, या केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल साइंस, और बैचलर इंजीनियरिंग इन केमिकल में अगर आपका B है या बीटेक है, सिविल में अगर आपका BE-BTech है, इन्वायरमेंटल साइंस और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में अगर आपका BE-BTech है, और बायोटेक्नोलॉजी एंड बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसमें अगर आपके डिग्री है बैचलर तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि उपरोक्त अंकित विषय से प्राप्त बैचलर इंजीनियरिंग के समकक्ष डिग्री यानी BE-BTech जो मैं ऑलरेडी बोल रखा हूँ, BSc और BS के मान्य मतलब ब्रैकेट में दिया हुआ, इनकी डिग्री भी समकक्ष डिग्री भी मान्य होंगे, ठीक है। BSc इन्वायरमेंट और वाटर मैनेजमेंट, BSc इन्वायरमेंट साइंस के समकक्ष BSc बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स को और BE-BTech बायोटेक्नोलॉजी के समकक्ष माना जाएगा। तो इन्होंने यहाँ स्पेसिफाई कर रखा है। यहाँ पे एक और नोट है, ये देखेंगे अगर आप, अगर आपका कोई सब्सिडरी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें आप इन्वायरमेंट वगैरह ले रखे हैं तो वो मान्य नहीं होंगे। ये इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। स्नातक स्तर पर रसायन शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान विषय मुख्य विषय के रूप में पठित अभ्यर्थी अथवा स्नातक वर्ष के सभी सत्र के उक्त विषय पठित अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र होंगे। यहाँ पे थर्ड नोट में ये कह रहा है कि जो AMI के थ्रू लेते हैं उसके सेक्शन A और B में, तो ये कह रहा है कि उत्तीर्ण उम्मीदवार जिनका AMI में दिनांक 31/5/2013 तक एनरोलमेंट विद परमानेंट रिकॉग्निशन प्राप्त है को BE-BTech उत्तीर्ण के समतुल्य के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। तो ये भी यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि इतने तक, ठीक है, 31/5/2013 तक, क्योंकि AMI को अब हटा दिया गया है। इसके बाद जो है प्रासंगिक डिग्री के लिए चौथा पॉइंट में अखिल भारतीय AICTE द्वारा निर्धारित प्रावधान और प्रासंगिक विषय मान्य होंगे। उम्र सीमा यहाँ पे एज इट इज है कि न्यूनतम 21 वर्ष है, और मैक्सिमम जो अनारक्षित पुरुष हैं उनके 17 साल है, पिछड़ा पुरुष महिला के लिए 40 साल है, एवं अनारक्षित महिला के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष इन्होंने दे रखा है। बाकी चीज़ें एज इट इज है जो आपके हर एडवर्टीजमेंट में दिया जाता है, तो ये आप इसमें से पढ़ लीजिए। इसके कुछ 1, 2, 3, 4 पॉइंट हैं, उसको आप पढ़ लीजिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो एज इट इज एक लिखित परीक्षा होगी और कोई साक्षात्कार इसमें नहीं लिया जाएगा। और लिखित परीक्षा में जैसे बीपीएससी का रहता है कि जो जनरल कैटेगरी का है, सामान्य वर्ग का, उनको 40% मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, और जो पिछड़ा वर्ग है उनको 36.5 मार्क्स, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, और जो SC ST है उनके लिए 32%, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, ये न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसमें 2 पेपर होंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव होंगे। जो पत्र 1 होगा, दोनों अनिवार्य हैं, पत्र 1 और पत्र 2। तो जो पहला पत्र होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, वो सामान्य अध्ययन के होंगे, जो 2 घंटे की होती है, टोटल 125 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और वो 100 मार्क्स का होगा। और जो दूसरा पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जिसमें आपका सॉलिड वेस्ट जो भी वेस्ट मैनेजमेंट होगा, नॉट ओनली सॉलिड, लिक्विड और सारी जो भी है सैनिटरी और वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड पेपर होगा, वो 2 घंटे की होगी। इसमें भी 125 क्वेश्चन होंगे और ये 100 मार्क्स का, टोटल मिला के 200 मार्क्स का आपका लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। लिखित एग्जाम का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से जाकर सिलेबस देख सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं नोट्स में, इसको भी आप देख सकते हैं। हर एडवर्टीजमेंट में ये दिया रहता है कि वो मेधा सूची कैसे बनाएंगे, तो इसके रिगार्डिंग ये 4 पॉइंट आप एडवर्टीजमेंट में देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो आप एक एक करके रीड कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग द एग्जाम। जो सेक्शन 6 है इसमें आरक्षण से रिलेटेड चीज़ें हैं कि क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द एप्लीकेशन। तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी नोट करने हैं कि आरक्षण से रिलेटेड अगर किसी का है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और उनके क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो ये सेक्शन 6 आरक्षण से रिलेटेड है। यहाँ आरक्षित कोटि का जो कोड होगा वो इसमें आप इस टेबल में मिल जाएगा कि UR है तो उनके लिए क्या कोड है, शेड्यूल कास्ट है तो उनके लिए क्या कोड है। यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट में देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अभी एक बीपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला था दिनांक 9/7 जुलाई महीने में 9/7/25 को, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि संपूर्ण रूप से राज्य के मूल निवासी जो यहाँ के डोमिसाइल जिनको होगा बिहार के, उसी को आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्ग को भी, महिलाओं को, मतलब संपूर्ण रूप से मूल निवासी के महिलाओं को ही इस विज्ञापन में वर्णित रिक्त के अनुसार 35% क्षैतिज आरक्षण दे होगा। मतलब जो 35% महिला आरक्षण है वो राज्य के मूल निवासियों के लिए ही है, उसके लिए आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं वो एज इट इज हर एडवर्टीजमेंट में आपको दिया जाता है, आप उसके हिसाब से पढ़ लीजिए। आपको कहीं कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट वी विल सॉर्ट आउट लेटर ऑन।
एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इनके जो अंतिम तिथि है वो आपका 30/9/2025 तक कर दिया गया है। तब तक ये निर्गत होना आवश्यक है। आयोग द्वारा जो दस्तावेज का सत्यापन के समय क्या क्या आपको लगेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, और उनकी यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होगा। तो आप ये सारे पॉइंट्स टोटल आप इसमें देखेंगे तो 16 पॉइंट है टोटल। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा बेस्ड ऑन कि आप किसी कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। अगर जनरल है तो आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा कम होगा, अगर आप आरक्षित हैं तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट का टोटल 16 है। तो सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा, जो पर्टेनिंग टू रहेगा आपका सिर्फ उतने ही डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने हैं। जो फीस है 7 सेक्शन में देखेंगे तो शुल्क के बारे में बताया गया है। ये पहले 7-750 रुपये था, इसको अभी घटा दिया गया है। तो आपको जो परीक्षा शुल्क लगेगा वो मात्र 100 रुपये है, जो परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। इसमें आपको जो भी टैक्सेस होंगे वो जोड़ के आपको पेमेंट करने हैं। यहाँ एक नोटिस में भी दिया हुआ है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या यानी आधार नंबर अंकित नहीं किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। मीन्स अगर आपका मतलब आधार से वेरिफिकेशन नहीं हो रखा है या नहीं हो पा रहा है तो आपको बायोमेट्रिक कराने होंगे और उसके लिए 200 अतिरिक्त आपको देने होंगे। यहाँ पे ऑनलाइन पत्र भरने के संबंधित जो तिथि है वो दिया गया है। ये 5/9/2025 यानी कल से ही स्टार्ट हुआ है और 30/9/2025 को ये ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाएंगे। तो इसी बीच में आप आवेदन कर पाएंगे। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आप करेंगे उसमें जो भी आप डाटा देंगे उसी को वो सत्य मान के उस पर एग्जाम कंडक्ट कराती है। और जब एग्जाम हो जाती है तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है उसका सत्यापन किया जाता है। तो अब कोई भी हार्ड कॉपी आयोग को कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं होती है, ये उन्होंने यहाँ पे डिक्टेट कर दिया गया है। ठीक है, तो कोई भी हार्ड कॉपी आप नहीं भेजेंगे, सिर्फ आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे जाके फिल करनी है। ठीक है, और उसमें जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होते हैं। उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी जो भी एडमिट कार्ड रिलीज की जाती है और एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर उसमें कुछ त्रुटि हुआ, कुछ भी गलत हुआ, अगर वो वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आपका कैंडिडेट रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, आपका आवेदन रद्द हो जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो सेक्शन 9 में अगर आप देखेंगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक OTR हुआ है जो बीपीएससी के। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे उसका सारा यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। आप इसमें से जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपने कभी भी बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा है तो आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। अदरवाइज आपके ऑलरेडी पासवर्ड और आईडी जनरेट होते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा बीपीएससी थ्रू तो डायरेक्ट आप लॉगिन करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस एडवर्टाइजमेंट नंबर। आप वहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट कीजिए और आपका डाटा ऑटोमेटिक उनके डाटाबेस में सेव रहता है तो वहाँ से ले लेगा। और कुछ नेसेसरी थिंग्स होती है जो आपको अपडेट करने होते हैं। बेस्ड ऑन दैट आप उसको सबमिट कीजिए और जो एप्लीकेशन फीस है 100 रुपीज़ उसको पेमेंट कीजिए, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है डिजी लॉकर का। अगर आप डिजी लॉकर में आपका डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, आप उसमें वो कर रखे हैं तो डायरेक्ट डिजी लॉकर से आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आपको डिजी लॉकर का एक्सेस देना होगा। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोफाइल क्रिएशन। उसके स्टेप्स दिए हुए हैं, तो 6 स्टेप्स हैं टोटल कि आप कैसे अपना वो उस पर्टिकुलर के लिए प्रोफाइल बनाएंगे, जिसमें आपके डिफरेंट टैब होते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरने होते हैं, फिर एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपने कौन सा एड्रेस रखना है, यानी अदर रिलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो उनका टैब है, फिर क्वालिफिकेशन रिलेटेड है, एक्सपीरियंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, देन लास्ट में आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करनी है और प्रोफाइल को लॉक कर देना है। तो ये आप अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और इन सारी स्टेप्स की यहाँ पे विवरण दिया हुआ है कि हर स्टेप में कैसे करेंगे आप। तो ये आप यहाँ पे 6 स्टेप का पढ़ सकते हैं पूरा विवरण। ये प्रोफाइल क्रिएशन करने के बाद आपका ये जो डी पॉइंट्स हैं इसमें दिए गए कि इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशन। अब आप इस एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एप्लीकेशन करेंगे उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस इंस्ट्रक्शन आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और जो 10 पॉइंट्स हैं सेक्शन 10, इसमें आप देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं इस एप्लीकेशन से रिलेटेड। इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसके लिए दिया गया है। आई होप दिस एडवर्टाइजमेंट आपको समझ में आया होगा। ये एडवर्टाइजमेंट आपको इन वीडियो बनाने के पीछे रीजन भी ये था कि एट ए टाइम कभी भी आपको चाहिए होता है, वेबसाइट नहीं खुल रहा हो तो आप डायरेक्ट इस यूट्यूब चैनल में आके आप देख सकते हैं। इसमें अभी क्या होता है कि अभी मान लीजिए 54 सीट निकाला, फिर अभी ये 54 सीट बढ़ के कभी पता चले 100 सीट हो गया, ये हो गया, तो उसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के हिसाब से उसमें एडिशन और वो होता है। तो उस पर्पस से भी ये बनाया गया है। दूसरा कि बहुत सारे नए लोग हैं जिन्हें पता नहीं है तो वो इनको देख के फिर भर सकते हैं। इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं इसका जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊंगा। अगर आपको वो लोगों को तो अभी न्यू पोर्टल के हिसाब से एप्लीकेशन जो फिल करते हैं उसमें भी दिक्कतें आती है, तो उसके लिए भी है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जाइए। तभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियोस सो दैट आई विल प्रोवाइड यू फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इशूज। ओके, बाय बाय, टेक केयर।